हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्था कंप्यूटर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की, जो कि रिक्रूट की गई है पोस्ट कांस्टेबल जीडी के लिए। तो ये जो लेटेस्ट पोस्ट रिक्रूट की गई है, आप कैसे इसको फिल कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक आप इसको फिल कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। और इसका ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 5/9 से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक खुली रहेगा। ऑनलाइन जो लिंक है आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे फोर्सेस की वैकेंसीज़ की, तो फोर्स वाइज वैकेंसीज़ यहाँ मेंशन की गई है, प्लस मेल एंड फीमेल आप टेबल पे देख सकते हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसएसबी, आईटीबीपी, सारे फोर्स वाइज वैकेंसीज़ आपको यहाँ दी गई हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे 18 से 23 साल आपकी एज रहेगी और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपका जो 10th पास है वो आपका 1/1/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एज ऑन, या आपका 1/1/2025 तक आपका 10th मैट्रिकुलेशन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब देखिए, हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, लॉगिन और रजिस्टर्ड कर लें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन पे क्लिक करें, बट आप नए कैंडिडेट है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें आपको रजिस्टर्ड करना होगा विद योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे देखिए, OTR का फॉर्म खुलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आप पर्सनल डिटेल्स का एक फॉर्म खुल के आएगा, जहाँ पे आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वहाँ पे नो करके अदर कार्ड्स भी ले सकते हैं। जैसे मैंने नो पे क्लिक किया तो मेरे अदर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स खुल के आ जाते हैं, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको फिल कर लेना है अगर आधार कार्ड नहीं है। तो उसके बाद देखिए, कैंडिडेट नेम में आप फिल करेंगे कैंडिडेट नेम एज पर योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपने कभी नेम चेंज किया है, नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे येस और नो में आंसर करना है। अगर आपने किया है तो आपको वहाँ पे जो आपने नेम चेंज किया है उसको नीचे लिख के देना है। अगर नहीं किया है तो आप आगे बढ़िए। फिर देखिए, जेंडर के बाद आपको मेल और फीमेल अपना जेंडर वेरीफाई कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी ही डिटेल्स अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स में डाल के अकॉर्डिंग डालनी है। तो अब मैं जेंडर ले लेते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ या कैलेंडर मैं चूज़ कर ले रही हूँ। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, 2 बार आपको ये फिल करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सारी ही डिटेल्स आपको 2 बार वेरीफाई करनी है, ताकि आपसे बाय मिस्टेक्स भी कोई ऐसा गलती एंट्री ना हो। फिर आप देखिए, फादर्स नेम यहाँ फिल करेंगे। फादर्स नेम को भी आपको 2 बार वेरीफाई करना है। दोनों बार आप सेम अपने फादर्स का नेम फिल करेंगे, फिर मदर्स का नेम फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे मदर्स का नेम। उसके बाद देखिए, आती है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास की आपकी एजुकेशन बोर्ड का, कि जो आपका मैट्रिकुलेशन है वो कहाँ से किया है, कौन से स्टेट से किया है, कौन सा आपका बोर्ड है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपका बोर्ड की लिस्ट खुल के आ जाती है। आप यहाँ पे बोर्ड लिस्ट में से अपना बोर्ड ले सकते हैं। सारे बोर्ड के नेम आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। उसके बाद देखिए, आपको रोल नंबर यहाँ फिल करना है अपने 10th का, उसको वेरीफाई करना है, दोबारा से उसे फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपके पास आता है ईयर ऑफ पासिंग। मैं यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देती हूँ। जब आप रोल नंबर फिल करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो रोल नंबर है वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, वो आपको फिल करना है। और अगर आपके सर्टिफिकेट में, ग्रेड कार्ड में रोल कोड भी है तो ही आपको रोल कोड डालना है, अदरवाइज़ आपको सिर्फ रोल नंबर डालना है। तो यहाँ पे 3rd लाइन में मेंशन है कि रोल कोड आप तभी डालेंगे, ठीक है। वेरीफाई करिएगा, ईयर ऑफ पासिंग डालिएगा। अब आपने वो पास किया है वो भी आपकी मार्कशीट में मेंशन होता है। ईयर ऑफ पास डालने के बाद आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10th है, 12th है, आप डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है। तो आपको यहाँ से अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ले लेनी है। मैंने ग्रेजुएशन ले ली है, ठीक है। आप कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे। मोबाइल नंबर देखिए, जब आप फिल करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है, क्योंकि इसमें आपके OTP आते हैं, यूज़र ID, पासवर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो और जो ईमेल ID जो एक्टिव हो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नए पेज में हम खुलते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और मेल पे OTP आते हैं, जो वेरीफाई करने होते हैं आपको OTP, और मैंने यहाँ वेरीफाई कर दिए हैं। तो आप मेरे को यहाँ वैलिडेट यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ वेरीफाई कर लेने हैं दोनों OTP जो आपके मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर पे। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मुझे मिल चुका है, रजिस्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए, आपके पास ऐसा कुछ पेज आएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी फिल्ड आएगा और पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना है। अगर फिल नहीं भी आता है तो आपकी मेल में डिटेल्स हैं रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की, वो आपको यहाँ फिल करना है। और आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा ऊपर, कैप्चा फिल करके इसको आगे बढ़ते हैं।
आप चाहें तो आप यहाँ अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और पासवर्ड चेंज बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो पासवर्ड बन के आता है वो आपको याद ना रहे, क्योंकि आप अपना कुछ भी रिमेंबर वाला पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए नीचे कैरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और आपका एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, और आपका एक नंबर होना चाहिए, और उसमें एक इंक्लूड भी होना चाहिए एक स्पेशल कैरेक्टर। तो मैं आपको बता दूं, आप अपना नाम 123 या किसी का भी नाम 123 इसमें नंबर्स भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और आपका नाम भी आ गया। तो ऐसा आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड टाइप करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस ले सकते हैं ड्रॉप डाउन में से, और उनके आंसर कर दीजिए। 2 टाइप के सिक्योरिटी क्वेश्चन है, दोनों ही आपको यहाँ लेने हैं, दोनों ही आपको आंसर करने हैं, और उनको याद भी रखना है आपने क्या आंसर किया है। 7x करिए और आगे बढ़ते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपकी कैटेगरी पूछी गई है, कैटेगरी वेरीफाई करिए। नेशनैलिटी डालिए अपने आप, इंडियन है, नेपाल के हैं, कहाँ के हैं, और इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ले लेना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं, कोई फेस में आपके मार्क्स हैं, बॉडी में कहीं मोल है, कहीं कट का निशान है, वो सब देना है। फिर आपको बताना है आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है नहीं है, और अगर है तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ बतानी है, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ते हैं। अपना एड्रेस यहाँ फिल कर लेना है आपको। एड्रेस आपको बिल्कुल नीटली क्लियर फिल करना है, जो आपके आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं लाइक आधार कार्ड उसमें मेंशन हो। तो आपने देखिए मैंने यहाँ परमानेंट एड्रेस ले लिया है, स्टेट ले लिया है, और अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट अलग अलग है तो आप दोनों ही अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस अलग और परमानेंट एड्रेस अलग। और अगर नहीं है तो आप येस करके इसको आगे कर दीजिए, दोनों ऑटोफिल हो जाता है। डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स दी है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू OTR करके आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं। बाय मिस्टेक कोई करेक्शंस जो आप यहाँ पे एडिटेबल फॉर्म है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैंने अपना चेक कर लिया है, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करके इसको सबमिट कर दूंगी। सबमिट करने के बाद ऐसा कुछ सक्सेस का मैसेज आपके पास आएगा आपके स्क्रीन पे। उसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पे ऐसा कांस्टेबल GD का फॉर्म दिखेगा आपको, जिसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कांस्टेबल GD का आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आपको पढ़ने ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ डिटेल्स दिखेगी, जो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेनी है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है, 10th हो सकती है, 10+2 हो सकती है, डिप्लोमा हो सकती है। तो आपको जो भी ले लेना है यहाँ पे। अब बाकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो मस्ट है फॉर्म के लिए, तो वो आपको ऑलरेडी फिल्ड यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने इसको फिल किया है। 10th की डिटेल्स विद रोल नंबर, बोर्ड, कोड, ये सब आपने डाले हैं, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड ये दिखाई देगा। और यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है कि जो कैंडिडेट कोविड के टाइम पे जिनकी मार्कशीट आई है, एयर है यहाँ पे इनका 20 और 21, अगर उनका परसेंटेज मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और परसेंटेज अगर गिवन है तो आप परसेंटेज करके इसको आगे 7x कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आगे बढ़ाया है। आप बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि आप PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है नहीं है, और आपको एज का रिलैक्सेशन चाहिए नहीं चाहिए। तो ये सब आपको यहाँ पे येस और नो में जवाब देने हैं। आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, येस और नो में। उसके बाद देखिए आप यहाँ आगे बढ़ते हैं। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्रेफरेंस आपसे मांगेगा एग्जामिनेशन सेंटर का, आप कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे 2 से 3 आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेंगे। आप कोई भी अपना नियरेस्ट प्रेफरेंस देख सकते हैं जहाँ आप इजीली एग्जाम देने जा सकें। ठीक है, तो मैंने 3 अपने प्रेफरेंस ले लिए हैं। ये एग्जाम प्रेफरेंस है जहाँ पे आप एग्जाम देंगे। और नेक्स्ट आता है आपका मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें CBC भी होता है, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपको उसको हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है उसकी डिटेल्स। उसके बाद आपके पास NCC है नहीं है, अगर है तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर आप हैं, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ बताना है आप किसी गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे हैं, अगर करा है आपने, आपके पास कोई सर्टिफिकेट, तो आपको बताना है। आपके पास डोमिसाइल कौन से स्टेट का है, कहाँ का है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के बाहर का है, और सेंट्रल का है, किसी भी स्टेट का आपके पास यहाँ पे डोमिसाइल है तो आपको यहाँ बताना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ले लेनी है डोमिसाइल की, कहाँ से आपको वो डिस्ट्रिक्ट मिला है, कहाँ से डोमिसाइल आपको इशू हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है आप माइग्रेट कैंडिडेट है नहीं है, और आपका जो कैंडिडेट है वो मिलिट्री फोर्स अफेक्टेड ऐसा कुछ है, मिलिट्री नेवल अफेक्टेड में, तो आपको यहाँ पे उसको येस और नो में जवाब देना है। उसके बाद आपको बताना है स्टेट UT ऑफ ओरिजिन, आपका स्टेट UT ओरिजिन क्या है, डिस्ट्रिक्ट ओरिजिन क्या है। तो यहाँ पे आपको सिंपली येस और नो में जवाब देके इसको आगे बढ़ाना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो प्रेफरेंस डालनी है आपको कोड की। तो मैं आपको नोटिफिकेशन में जाके दिखाती हूँ
यहाँ पे जो पोस्ट रिलीज़ की गई है उसमें आपको प्रेफरेंस दी गई है, जैसे बीएसएफ के लिए ए है, सीआईएसएफ के लिए बी है, सीआरपीएफ के लिए सी है और एसएसबी के लिए डी है। तो यहाँ पे जो आपको कोड दिए गए हैं प्रेफरेंस, तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ प्रेफरेंस फिल करनी है। जिस भी पोस्ट में आप सर्व करना चाहेंगे, अप्लाई करना चाहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। वही सेम प्रेफरेंस आपको नीचे भी फिल करनी। देखो जैसे कि आपको बी पहले फोर्स सही है तो आपको बी सी ए ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी है। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। फिर देखिए उसको सेम एज़ वेरीफाई करने के लिए आपने जैसा ऊपर फिल किया है प्रेफरेंस, वैसा ही सेम आपको नीचे फिल कर देना है। ये बहुत मैंडेटरी है, उसको भरने से पहले आप नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अपलोड सेक्शन खुल गया है। अपलोड सेक्शन में आपको फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आप यहाँ पे लाइव कैमरा से अपलोड कर सकते हैं, वेब कैमरा से अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन में जाके देखिए, माई एसएससी करके एप्लीकेशन है, इसमें आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के। फिर आपके पास यहाँ पे आता है अपलोड करने का ऑप्शन। जैसे ही अपलोड करने का ऑप्शन आएगा आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा कौन सी फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है। सिंपली यहाँ खींच के आपको फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ईजिली आपके फॉर्म में अपलोड हो जाती है। उसके बाद आपका सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। सिग्नेचर का ऑप्शन में आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एक बॉक्स बनाना है, उसमें सिग्नेचर करना है। डायमेंशंस दी गई है, कितने से कितनी डायमेंशंस होनी चाहिए, और आपको इसकी जानकारी चाहिए तो क्लिक हेयर पे आप क्लिक करके वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। मेरे फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। देखिए मैंने सबमिट भी कर दिया है, तो आपको ऐसे ही सबमिट कर देना है। होप आपने मेरे साथ फॉर्म फिल कर लिया होगा। आगे आप चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस, ऐसी डिटेल्स मिलती रहे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।